मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज सभी का एक बार फिर इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका भाई पास्टर विनोद जॉनसन कि आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए आज का वचन सुनने से पहले हम अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करें कि प्रभु यीशु आज हमसे क्या बात कहना चाहता है। तो प्रिय भाई बहनों, आइए हम सब आत्मा में एक हो जाए, क्योंकि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे आत्मिक जीवन से, हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सारे कालों से, सारे समय से बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरे पास आते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन, छोटे बड़े, आज इस वचन को सुनेंगे। मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें, क्योंकि लॉर्ड वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर यू फॉर द फाइनल जजमेंट। हमें तेरे सामने उस न्याय के लिए खड़ा होना है जब हमें अपने जीवन का न्याय करना होगा। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती, आपका वचन हम चाहते हैं कि हमारे हृदय की गहराइयों में चला जाए, और यीशु जैसे तेरा वचन कहता है हम उसके अनुसार अपने आप को उस अंतिम दिन के लिए, जब तू आएगा और हमारा न्याय करेगा, उसके लिए तैयार होना चाहते हैं। मेरी सहायता कर, हमारे बहन भाइयों की सहायता कर कि आज का वचन उनके जीवन की गहराई तक उतर जाए, ताकि वो तेरे लिए जाग जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आज एक बार फिर मैं आपके साथ जो वचन लेके आया हूँ उसका दूसरा पार्ट है। इन 4 आध्यात्मिक के नियमों में आपका दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है 4 आध्यात्मिक नियम। हम पहला नियम सुन चुके हैं प्रभु यीशु में। आप उसको सुनिएगा और देखिए कि उसमें पर प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, आत्मिक जीवन के लिए 4 आत्मिक जीवन जो प्रभु यीशु ने बड़े अध्ययन के बाद मुझे दिए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस दूसरे भाग में आपसे हम उन वचनों के द्वारा आशीष पाना चाहते हैं, हम सब मिल करके, कि प्रभु यीशु हमसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, जब हम मरकुस 4:14 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है बोने वाला वचन बोता है। क्या लिखा है? बोने वाला वचन बोता है। मैं एक तरह का समझ लो किसान हूँ। मैं खेती कर रहा हूँ, आत्मिक खेती कर रहा हूँ, और उसमें क्या बो रहा हूँ? ये परमेश्वर का वचन। और आगे जब लूका उसका 8:11 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है बीज तो परमेश्वर का वचन है। प्रिय भाई बहन, हम क्या है? हम मिट्टी हैं। हम मिट्टी से बनाए गए हैं, मिट्टी और पानी से बनाए गए हैं। ये 2 मिश्रण से हम बनाए गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन जो बीज है, आज जब आपके और मेरे जीवन में डाला जा रहा है, तो कुलुस्सी 3:16 के अनुसार ये हमारे जीवन की गहराई तक पहुंच जाए, ताकि कुलुस्सी 2:6 के अनुसार जैसा लिखा है कि सो जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, उसमें ही जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रिय भाई बहन, जब आप किसी पेड़ को लगाते हैं ना, अगर उसकी जड़ें खराब हो जाती ना, तो पेड़ कभी बढ़ता नहीं है। अगर हमारी आत्मिक जड़ें खराब हैं तो हम कभी आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रिय भाई बहनों, आज जो आपके साथ जो हम बताना चाहते हैं, इस वचन की जो सुंदरता है, द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मिक सुंदरता, आप जानते क्या है? परमेश्वर की इस वचन की आत्मिक सुंदरता ये है कि ये बाइबल प्रार्थना से शुरू होती है। ये बाइबल प्रार्थना से शुरू होती है। जब आप उत्पत्ति 4:26 पढ़ेंगे तो लिखा है कि एनोश नाम का एक बच्चे को नाम दिया गया है, और लिखा है एनोश। उसी समय से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। पहली बार बाइबल में उत्पत्ति 4:26 में आया है कि लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल की आखिरी पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य, उसके 22 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसके 21 वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। और ये वचन बाइबल जो है आमीन से शुरू होती है। किसके साथ? कहता है पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रखे, आमीन। आमीन कौन है? सवाल उठता है। इसी प्रकाशित वाक्य में जब आप 3:14 पढ़ेंगे तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह लिखा है वो विश्वास योग्य है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो हम इस चीज को आज आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से आज ये दूसरे पार्ट में हमारा जो दूसरा विषय, जो मुख्य उसका सब्जेक्ट है या विषय है, वो है प्रेयर।
प्रार्थना। और मैं अक्सर कहता हूँ प्रेयर इज द स्पिरिचुअल ऑक्सीजन। हमें जीने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से जिंदा आत्मिक रूप से जीवित रहने के लिए हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है प्रार्थना क्या है। देखिए, प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ बोला जाता है। हम बताते हैं कि कन्वर्सेशन विद गॉड, अपने परमेश्वर प्रभु से बात करने। जैसे आपके बच्चे आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं, माता पिता बच्चों से बात करते हैं, तो आपस की ये बात जो है प्रार्थना है। बच्चे लोग माँ बाप से कुछ भी मांगते हैं, चाहे उनके मम्मी पापा के पास कुछ हो या ना हो, तो उन्हें पता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कुछ करेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, जब आपको हमारे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, क्योंकि रोमियो 8:26 में लिखा है कि हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करें, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। जब हम कहते हैं पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे भाई बहन हैं मसीह में जो यहाँ आए हैं, और मेरे प्रेयर लाइन में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जब उनसे मैं पहली बार मिला था तो उनको प्रार्थना का शब्द ही नहीं पता था, प्रार्थना कैसे करते हैं। और आज मैं उनको देखता हूं कि किस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। हमारे मसीह समाज के लोगों से ज़्यादा आत्मिक गहराई से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को टेस्ट कर लिया है, उन्होंने यीशु को चख लिया है। तो सत्य प्रार्थना क्या है, जो आज दूसरी बात जो प्रभु यीशु ने मुझे सिखाई, प्रार्थना क्या है। आपने देखा होगा जैसे पक्षी के दो पर होते हैं, अगर पक्षी के दो पर तो है, उसके दो पैर भी हैं छोटे से, अगर वो पैरों से चलता है तो दूरी बहुत कम कर सकता है, बहुत दूर तक ज़्यादा नहीं जा सकता। लेकिन उसके दो पंख है, जब पंखों से उठा के चलता तो कई पहाड़ के पहाड़ सारी नदियों को पार कर जाता है। ठीक इसी प्रकार से सामूहिक प्रार्थना, ये एक ऐसा आत्मिक पंख हैं हमारे जो हमें आत्मिक ऊंचाई में ले जाते हैं। चाहे कितनी दुख आए, चाहे कितनी तकलीफ आए, चाहे कितनी परेशानी आए, ये उन तकलीफों से आपको बाहर निकालते हैं। बाइबल में मत्ती 8 उसके 19-20 को जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, बाइबल में सबसे छोटा चर्च का जो रूप है, कलीसिया का जो रूप है, वो सबसे छोटा है। प्रभु यीशु ने कहा जहाँ 2 जन एक मन के किसी बात के लिए जब वे इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे एक मन, when they will be one mind and one soul and whatever they ask my heavenly father will provide everything, मेरा स्वर्गीय पिता उनको देगा। लेकिन दूसरा एक और ग्रुप बताता है प्रभु यीशु मसीह, जो 20वें वचन में मिलेगा, मत्ती 8:20 में, मैथ्यू 8:20 में कहते हैं जहाँ 2 या 3 या उससे ज़्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं वहाँ आऊँगा, आई विल बी देयर, मैं वहाँ आऊँगा उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे नाम से इकट्ठे हो रहे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना के विषय में जब आप जाएंगे तो मैं आपको कुछ एक वचन लिखाना चाहता हूँ, आप लिख लीजिए, मैं उनको बोलूँगा नहीं, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन कितना था, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था। अभी पिछले दिनों लोगों ने गुड फ्राइडे बनाया, हर साल बनाते हैं, गुड फ्राइडे बनाते हैं, जाता और चला जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उस प्रार्थना पर विचार नहीं करते। यीशु मसीह ने क्या कहा था पहली प्रार्थना में? क्या प्रार्थना की कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था? यीशु को पता था किन्होंने मुझको चढ़ाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शब्द उनके लिए कहा था जो वास्तव में नहीं जानते थे। और उनमें एक ऐसा डाकू था जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चला, जिसे हम पैराडाइज बोलते हैं, प्रभु यीशु के साथ चला। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापों को मान लिया। आखिरी समय में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जितने मुझे सुन रहे हैं ना, आपको प्रभु यीशु मसीह एक मौका दे रहा है। आपने गुड फ्राइडे बनाया, प्रभु यीशु आपसे कह रहा है कि आपको आज एक मौका दे रहा है। हो सकता है आज आपकी सुबह होगी, हो सकता है मेरी आज शाम है, हो सकता है मेरी सुबह होगी। प्रभु हर दिन आपको एक दिन देता है। क्या आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया? प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन दिया है मुझे, जो आने वाले दिनों में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, वो फॉरगिवनेस पे है। अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो वचन में लिखा, यदि तुम मन से किसी को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और जब स्वर्गीय पिता आपको क्षमा नहीं करेगा, यू कैनॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड, तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते।
मेरे व्यक्तिगत जीवन की गवाही ऐसी है, मैंने बहुत दुख उठाया है, बहुत ऐसी सी बातें सही है, लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, लेकिन मैंने सबको क्षमा किया। प्रिय भाई बहन, यहाँ पे आप पढ़िएगा लूक 3:21, ठीक है, लूक 3:21, लूक 5:16, लूक 6:12, जॉन 17 चैप्टर, एफिशियंस 5:7, ये सारे वचन पढ़िए कि किस प्रकार से यीशु मसीह की हम प्रार्थना को देखते हैं। केवल मैं एक ही वचन आपके लिए पढ़ूंगा जो इब्रानियों 5:17 में मिलता है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह के लिए लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यानी जब यीशु मसीह शरीर में थे, यहाँ पे वो लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना की और दीनता की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और क्या हुआ? जो प्रभु यीशु ने की थी, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। अगर आपके जीवन में ऐसा आत्मिक जीवन है तो एक दिन आप मरेंगे नहीं। बाइबल के अनुसार संसार के लोग मरते हैं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मैं सोऊंगा प्रभु में। हम हर रात को सोते हैं ना मेरे प्रिय भाई बहनों। आप अगर इंडिया में हैं तो आप भी सोए होंगे और सुबह उठेंगे, और जब उठे हैं तो यीशु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु यीशु, रात को मैं मरा पड़ा था, आज तूने मुझे एक दिन और दे दिया। क्योंकि प्रिय भाई, आप जानते हैं आज के दिन, आज की सुबह, आज की शाम बहुत से लोग हैं जो इस समय को देख नहीं सके, लेकिन ये हमारे पास बहुत बड़ी मिरेकल है। लोग कहते हैं मेरे जीवन में ये मिरेकल हो गया। मैं कहता हूं जब हम सुबह उठते हैं, इट्स अ ग्रेट मिरेकल इन अवर लाइफ कि हमने एक नया दिन और देख लिया। तो प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को पढ़िए। और जब हम लूका 11:1 पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। लूक 11:1, यहाँ पे आप देखिए, मैं प्रेयर के विषय में बता रहा हूं। प्रेयर इज द ऑक्सीजन ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ, अवर ह्यूमन लाइफ। हमारी प्रार्थना जो है, जो हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, वो हमारे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है। तो ये लिखा है, जब वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह, तो यीशु के चेलों ने आकर के कहा कि प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई है, हमें भी सिखा। मैंने भी अपने बहुत से लोगों को, जो नए विश्वासी आते हैं, जिनको प्रार्थना करने नहीं आती, मेरी एक बहन है, मेरे एक भाई है जो कनाडा में है, जिनसे मेरी अभी 5 तारीख को पिछले महीने की मुलाकात हुई थी, और आज हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से आत्मा में बढ़ रहे हैं। लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु उनको संभालना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन देते तो हम मसीह में बालक रहते हैं। तो मैं उनके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि जैसे वचन में लिखा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे आगे पीछे से घेर के रखा है। जो छोटा बच्चा होता है ना, जब चलता है तो माँ बाप उसको घेर के रखते हैं, गिर ना जाए। तो इसी प्रकार से जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तो वो दुष्ट जो है ना, ऐसे लोगों को और परेशान करेगा, मेंटल टॉर्चर करेगा कि देखो तुम तो प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारा उत्तर का जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन यही ऑक्सीजन है जो चेलों ने प्रभु यीशु से मांगी। आपको पता है, प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु से 2 ही वरदान मांगे। मैंने बहुत बार अपने कई मैसेज में इस बात को बताया है, क्योंकि इंसान की एक प्रवृत्ति है, वो भूल जाता है। प्रिय भाई बहन, याकूब कहता है जो भूलता नहीं है ना, वही आशीष पाता है। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पहला वरदान मांगा कि लॉर्ड जीसस टीच अस टू प्रे, हमें प्रार्थना करना सीखा। और दूसरा वरदान उन्होंने मांगा जो इसके लूका 17:5 में लिखा है कि लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ, हमारा विश्वास को बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने अपने जीवन में प्रार्थना पर बहुत जोर दिया है। प्रभु यीशु का पूरा जीवन प्रार्थना में रहा है। जब आप लूका उसका 26:41 पढ़ेंगे तो जब वो गैथसेमनी के बाग में था, आखिरी रात थी, पकड़ाया जाना था, उसका परम मित्र जिसको वो प्यार करता था, उसने 30 सिक्कों में यीशु को बेच दिया। और जब यीशु को पता था मेरा आखिरी समय है, और बहुत दीनता के साथ यीशु प्रार्थना कर रहा था। और बाइबल बताती है उसका पसीना लहू बह के निकला, उसका हाइपरटेंशन इतना बढ़ गया कि उसके जो सेंस ऑफ होल होते हैं हमारे, वो खुल गए, उसके पसीने के साथ खून निकलने लग गया। और जब वो अपने चेलों के पास आ गया था, जिन चेलों से कहा था मेरा जी घबरा रहा है, मेरे साथ जागते रहो, मेरे साथ मेरे लिए प्रार्थना करो, लिखा जब यीशु मसीह उनको
दोबारा देखने आया तो लिखा वो सो रहे थे। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा जो आपको मत्ती 26:41 से मिलेगा, उसने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। और लूका उसके 18:1 में प्रभु यीशु मसीह फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आज लोगों के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, छोटे बच्चों के लिए समय नहीं है, तो प्रार्थना के लिए कहां से समय होगा। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ऐसा आत्मा दिया है जिसे कहते हैं द स्पिरिट, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। मुझे सब पता लग जाता है, दर्शन में प्रभु बताता है मुझे। जब कोई कहता है ना कि क्या करें, हमें समय नहीं मिलता, मैं बहुत से ऐसे लोगों को, ऐसे सेवकों को जानता हूं। जब मैं इंडिया में था, जब मैं उनके साथ ऑफिस में बैठा था, वो एक ही कहते थे कि पास्टर हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, हमें बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हमें प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए चर्चेज आर डेड, कलीसिया मरी हुई है। अगर परमेश्वर का सेवक डेड है आत्मिक रूप से, तो कलीसिया भी मरी पड़ी रहेगी। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैंने आंखों से देखा है। वर्तमान समय में कलीसिया में प्रार्थना नहीं है। आने वाले दिनों में मैं प्रेरितों के काम से आपको बताने वाला हूं कि प्रेरितों के काम में किस प्रकार से कलीसिया प्रार्थना करती थी और उसी समय कुछ हो जाता था। आज क्यों नहीं हो जाता? आज विरोधी लोग चर्च में घुसकर मारपीट करते हैं, लोग डर के भाग जाते हैं। ये प्रभु यीशु ने क्या कहा? शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब तो आपके पास प्रार्थना की सामर्थ्य नहीं है तो कैसे शैतान का सामना करोगे? प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे सेवकों, चर्च के पास्टर्स लोगों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जैसे लिवी विस्टा उसके 6:12-13 में लिखा है, ये जो बेदी है ना, हमारा हार्ट, ये बेदी है, इनर पार्ट ऑफ दिस हार्ट। कहता है इस पे प्रार्थना की आग जलती रहे। प्रिय भाइयों, जब तक आपका हार्ट चल रहा है, मेरा हार्ट चल रहा है ना, ये मिट्टी सबके काम की है। जिस दिन मेरा हार्ट रुक जाएगा ना, प्रार्थना की आग खत्म हो जाएगी और लोग मुझे ये तो मिट्टी या मुझे आग के हवाले कर देंगे, क्योंकि इस मिट्टी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बेदी पर आग जलती रहे, प्रार्थना की आग लगाइए। इसलिए यीशु मसीह ने लूका 18:1 में कहा, नित्य प्रार्थना करना, हिया मत छोड़ना, कांस्टेंट प्रार्थना करते रहिए, हार मत मांगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु को तो सब कुछ पता था। जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला जिसने कहा था, प्रभु यीशु मैं तेरे साथ जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। आप जानते हैं, बहुत पहले प्रभु यीशु ने उसको कह दिया था। जब आप लूका 22:31 पढ़ेंगे, उसके 32 वचन को पढ़ेंगे जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, शमौन, यानी पतरस का नाम शमौन था, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के नाव फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है, शमौन, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाई और बहनों को उनको फिर मेरे पास लेके आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपके जीवन में वो प्रार्थना की आग है? क्या आपकी आंखों में आंसू हैं? आज प्रभु के सेवकों के आंखों में आंसू नहीं है, उनके घुटनों में ताकत नहीं है। बाइबल कहती है तुम्हारे हाथ निर्बल ना पड़े, तुम्हारे घुटने निर्बल ना पड़े। इसलिए परमेश्वर आपसे कह रहा है, डे एंड नाइट as much as possible spend your time in prayer। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:6 में कहा है, अगर तेरे पास जगह नहीं है, यीशु मसीह तो जंगलों में, पहाड़ों पर जाके प्रार्थना करता था। मैं जिस देश में रहता हूं जहां बर्फ पड़ती है, हम बाहर तो जाके प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन धन्यवाद देता हूं, मेरा ये स्टूडियो कम ऑफिस, मैं यहाँ पे कई घंटों बैठ के परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे पता मैं कहीं नहीं जा सकता। मुझे पता मेरे बहुत से भाई बहन हैं जो दुख और पीड़ा में गुजरे हैं, जिनके बच्चे उनके परेशानी का कारण बन गए। मेरे पास पिछले दिनों इंडिया से कुछ फोन आए, उन्होंने कहा पास्टर हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करो, हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करो, वो हमारी कहना नहीं मानते। मैंने कहा बहन, मेरे भाई, जब उनको
परमेश्वर का वचन देने का समय था, जब उनको वचन को सिखाने का था, आपने उस समय उनको वो चीज़ दी जो उनको परमेश्वर से अलग करती है। सर आइजैक एम्ब्रोज ने कहा है, अपने बच्चों से उन वस्तुओं को दूर रखो जो उनको परमेश्वर से दूर रखते हैं। मैंने कहा बहन, मेरे भाई, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अभी भी हम हमारे एक बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, डे एंड नाइट मैं उनके लिए आंसू बहाता हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, मैं रात को सोता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में प्रार्थना कर चलती रहती है। ये प्रार्थना की आग कभी बुझने ना पाए। पतरस से प्रभु ने कहा, शमौन, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। क्या आपके परिवार में, क्या आपके फ्रेंड सर्कल में, क्या आपके प्रेयर ग्रुप में, क्या आपके चर्च में, चाहे वो पास्टर है, कोई है जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं है? क्या कोई है जो अपनी सेवा में सही रूप से गर्म नहीं है? तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रिय भाइयों, इस प्रेयर पे मैं कई घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ले लीजिए। और आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आज प्रभु यीशु से चेलों के समान को, प्रभु यीशु मसीह, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, प्रभु यीशु मुझे प्रार्थना सिखा, मैं तेरा एक जलता हुआ सेवक बनना चाहता हूँ, मैं तेरा एक जीवंत सेवक बनना चाहता हूँ। यीशु नासरी, मेरी सहायता कर। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, आपके सर पे यीशु मसीह हाथ रखेगा और कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने मुझसे प्रार्थना की, आग मांगी, तो सुन, जकरिया 12:10 में लिखा है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु यीशु कहेगा, जकरिया 12:10 में लिखा है, वही बात मैं तुझे देता हूँ, मैं तुझे अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा तुझ पर उंडेलता हूँ। प्रभु यीशु से मांगिए कि लॉर्ड जीसस, आई डोंट नो हाउ टू प्रे, टीच मी प्रे। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, मेरे पीछे ये प्रार्थना कीजिए और बोलिए, प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करना नहीं जानता, मैं प्रार्थना करने नहीं जानती। यीशु, आज मैंने तेरे वचन में सुना और पढ़ा है किस प्रकार से यीशु तूने आखिरी समय तक प्रार्थना की है। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा आत्मिक और प्रार्थना का जीवन दे कि जब मैं मृत्यु शैया पे हूँ तो मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली बन सकूँ, प्रार्थना करने वाला हो सकूँ। जैसे तूने क्रूस पर पापियों के लिए प्रार्थना की थी, जैसे तूने पतरस के लिए प्रार्थना की थी, प्रभु यीशु मेरे जीवन में प्रार्थना की आग लगा दे। प्रभु यीशु मेरी सहायता मदद कर। प्रभु यीशु मसीह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, मुझे प्रार्थना करना सीखा है। यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दे, अपने लहू से धो के मुझे पवित्र कर दे, मेरे अंदर के सारे विचारों को, सारी गंदगी को निकाल कर प्रभु तेरे ये लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु ने आपके पापों को क्षमा किया है और आज ही अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु ने आपको प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दे दी है, आपका अनुग्रह करने वाली आत्मा दे दी है। अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है, आप लोगों को शेयर कीजिए, इस आशीष को शेयर कीजिए और मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में और आपके जीवन में सदैव यीशु मसीह की वो शांति जो कभी समाप्त नहीं होती, आपके जीवन में यीशु के आगमन तक बराबर रहे। आमीन, आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। यीशु आपकी सहायता करे।